हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। आज हम संचिता से पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3, पतंग और गुब्बारा। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बल खाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। एक रंग बिरंगी पतंग इतराती हुई बल खाती और मुस्कुराती हुई आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूल ही नहीं समा रही थी। फूल ही नहीं समा रहा, मैं उससे बहुत ये हो लग रहा है, एटीट्यूड हो रहा था, घमंड हो रहा था, कह रही मुझसे बढ़ के तो कोई नहीं, मैं बहुत ऊंचाई पे आ गई हूँ। ठीक है, वह फूल ही नहीं समा रही थी। उसे अपने ऊंचाई का बहुत गुमान हो रहा था कि मैं इतनी ऊंचाई पे आ गई हूँ। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झाँका तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। पतंग को जब वो बहुत ऊंचाई पे चले गई तो नीचे खड़े बच्चे उसे एकदम छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा, ऐसे लगता है मानो एक चींटा हो। पतंग क्या सोचती कि वह रहा संदीप। वह कैसा लग रहा है, नीचे इतनी छोटा दिख रहा था जैसे एक चींटा खड़ा हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोली। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो, चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। तभी एक आवाज़ आई, किसी ने कहा कि तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो? जिसको तुम चींटा कर रही हो उसके हाथ में ही तुम्हारी डोर है। पतंग ने पलट कर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूँछ को तो देख लो। पूँछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हाँ हाँ हाँ, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपंदे का लोटा। बेपंदे का लोटा मतलब जो इस बाजू भी पलट जाए और उस बाजू में, जिसका कोई और शोर नहीं हो, कभी इस बगल गिरे कभी उस बगल। हाँ हाँ हाँ, गुब्बारा बोला। अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ लो। तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूँछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। भले ही मेरी पूँछ कटी हो, पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गया। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग को आग बबूला हो जाना, गुस्से में लाल हो जाना, गुस्से में और अधिक क्रोधित हो जाना। बोली, जिसे तुम मेरी पूँछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? उसने कहा कि जिसे तुम मेरी पूँछ कर रहे हो वह धागा है, उसे मांझा कहते। पता है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे डोर भी काट सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए? यहाँ पर क्या बोला? गुब्बारे की बात सुनकर पतंग क्या हुआ? आग बबूला, गुस्सा हो गया था। उसने सोचा कि जिसे तुम मेरी पूँछ करे वह क्या है? मांझा। मांझा कैसे बनता है? कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता, जिसके कारण मांझे के धागे से इतनी धार आ जाती कि वह दूसरे पतंग को बड़ी आसानी से काट सकता है। मेरी मांझा इतने धार वाला कि कोई डोर मेरे आगे से, इतना घमंड होगा कि मेरा मांझा इतना धार है कि मेरे आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। मतलब जिसे चाहूँ मैं उसकी डोर काट सकता हूँ। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकता हूँ। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम नहीं जानती किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए? उन्होंने क्या कहा, तुम्हें पता है जब किसी एक धागे को दूसरे से काटना हो तो दोनों धागा तना हुआ होना चाहिए। मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूँछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग चिढ़ गई गुब्बारे से और बोली,
तुम्हें भी ज़्यादा डिंग मारने की ज़रूरत नहीं है। डिंग मारना बड़ी बड़ी बातें करना। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। पतंग ने क्या कहा कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे मत मारो, जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली नहीं एकदम नॉर्मल हो जाओगे। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। गुब्बारे ने कहा, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैरा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। पतंग अभी भी गुब्बारे से अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने क्या कहा कि मैं कैसे भरोसा करूं कि हवा मुझे उड़ाती है। मुझे वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। क्या बोल रहे, मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है, जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। पतंग ने क्या कहा कि मैं कैसे भरोसा करूं कि हवा मुझे तो मेरी डोर तो संदीप के हाथ में है, जो हवा झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है संदीप के झटके देने पर क्या होता है। हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। गुब्बारा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है संदीप के झटके देने पर क्या होता है। हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उड़ान देने में मदद मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। गुब्बारा ने कहा कि ये जहाँ तक तुम्हारे ये उड़ने का और डोर का सवाल है, तो डोर तो मेरे पास भी बंधे हुए हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक है, बच्चों को खुश करना। हम दोनों का एक ही मकसद है, सिर्फ बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर मधुपंत। नए शब्द, स्वयं का मीनिंग क्या होगा, अपने आप। माझा, पतंग की डोर जो कांच के पिसे हुए लेप से बनी हो। फर्क का मीनिंग होगा अंतर। सिर्फ का मीनिंग होगा केवल। मदद का मीनिंग होगा सहायता। विश्वास का मीनिंग है भरोसा। समान का मीनिंग है बराबर। मुहावरे, फूला न समाना, बहुत खुश होना, डिंग मारना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, बाल भी बांका न होना, कुछ भी बिगाड़ न सकना, भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। अभ्यास, श्रुत लेखन, इतराती, ऊंचाई, खिल्ली, गुब्बारा, जरूरत, मांझा, डिंग, विश्वास, उद्देश्य, रूप, दबाव, क्षेत्र। नीचे पाठ की बात, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक, यह बेटा प्रश्न है, पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको होमवर्क में है, जो ग्रुप में आंसर शीट में डाला गया है, उसे देखकर आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू बच्चों।